भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो संदेश में जो वचन हम लोग देखेंगे वह मिलता है पहला यूहन्ना और उसका पहला अध्याय और पद संख्या 1 से 4 तक। इसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर वचन पवित्र शास्त्र में हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर हमें क्या बतलाना चाहता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना पहला अध्याय पद संख्या 1 से 4 तक। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ तक आमीन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जीवन का जो वचन है, अनंत जीवन जो है, जो यीशु मसीह है, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम लोग वचन को, जीवित वचन को सिर्फ सुनते नहीं है, सिर्फ पढ़ते नहीं है, सिर्फ देखते नहीं है, उसको महसूस करते हैं। इसलिए हम आत्मिक आंखों से उसे देखते हैं, आत्मिक कानों से उसे सुनते हैं और आत्मिक ध्यान से उस पर ध्यान लगाते हैं, मनन चिंतन करते हैं। और हम विश्वास से जानते हैं, जो विश्वासी है, जो बुलाया गया और चुना गया है और जिसने यीशु मसीह के नाम बपतिस्मा लिया, अपना जीवन सौंप दिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सहभागिता में, कि अनंत जीवन वही है जो आदि में परमेश्वर के साथ था और देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। और उसकी ऐसी महिमा हमने देखी जैसे कि इकलौते परमेश्वर की महिमा, जो उसका जीवित प्रतिरूप है, स्वरूप है। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसने जगत पर अपने आप को प्रकट किया। जो जगत पाप में था, मृत्यु में था, बुराई में था, अंधकार में था और बुरे बुरे चीजों में लिपटा हुआ था, उसको अनंत जीवन देने के लिए, पाप से मृत्यु से छुड़ाने के लिए, अलग करने के लिए, वो अनंत जीवन देने वाला वचन, जीवन का वचन, वो परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि हमने अनंत जीवन को प्राप्त किया। और ये समाचार पे हमने विश्वास किया और यही समाचार हम औरों को देते हैं। क्यों देते हैं? कि वे भी उस वचन पे विश्वास करें, वे भी उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, वे भी अपनी आत्मिक आंखों से उसे देखें, आत्मिक ध्यान से उस पर ध्यान करें, मनन चिंतन करें, आत्मिक कानों से उसे सुने और आत्मिक समझ से उसे समझे। और प्रभु उन्हें वो आत्मिक आंखें दे, प्रभु उन्हें वो आत्मिक कान दे, प्रभु उन्हें वो आत्मिक समझ दे, प्रभु उन्हें वो आत्मिक अगुवाई मार्गदर्शन दे। क्योंकि ना कोई खुद से उसे देख सकता है, ना समझ सकता है, ना सुन सकता है और ना ही अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है और ना ही जान सकता है। इसलिए से हम में से हर एक ने जो उसकी महिमा को देखा है, सुना है, जो समाचार पाया है, विश्वास में अपने आप को दे दिया है, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान तक जो मसीह हमारे बीच में आया, डेरा किया, परमेश्वर का प्रतिरूप स्वरूप, और परमेश्वर को हमसे प्रकट किया कि हम भी परमेश्वर में आगे बढ़ें, उसके नाम में, उसके बलिदान से, उसकी देह और मांस से, उसके लहू से खाते पीते, पश्चाताप करते, क्रूस पर अपना जीवन देते, पुनरुत्थान पर विश्वास करते कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम भी उसके साथ जिएंगे। और इस तरह से उस वचन के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा में हम भी सहभागी होते हैं। और जब हम सहभागी होते हैं तो हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है कि बाकी लोग जो अंधकार में, जो उस वचन से अनजान है, अनंत जीवन से अनजान है, हम भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, मार्गदर्शन में उनको प्रेरित करें, बताएं कि वे भी प्रभु के वचन को जाने, अनंत जीवन को जाने और उस उद्धार को प्राप्त करें जो सारे मानव जाति के लिए है, जो प्रभु को मानता है, विश्वास करता है। और हर एक के लिए, हर एक सुनने वाले के लिए है, क्योंकि प्रभु ने हर एक को बुलाया है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या इजरायली, क्या अन्य जाति, क्या मसीही। हम लोग भी पहले अन्य जाति थे, हम सभी पहले अन्य जाति थे, प्रभु से अनजान थे, संसार की रीतियों पर चलने वाले मनुष्य थे, पाप में थे, बंधन में थे, मृत्यु में थे। लेकिन प्रभु ने हमारा उद्धार किया, वो अनंत जीवन हम पर प्रकट किया। हमारे कर्मों से हमने उसे नहीं जाना, अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु उसके अनुग्रह से उसने हमारी आंखों को खोला, हमारे कानों को खोला, हमारी जबान को खोला, कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अंगीकार करते हैं, जो हम गवाही देते हैं, हमारी समझ, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा को अपनी आत्मा से भर दिया और हमारी अगुवाई मार्गदर्शन वो करता है कि जैसा हम आगे बढ़ते हैं वैसा ही उसकी अगुवाई मार्गदर्शन में हम औरों को भी आगे बढ़ाएं, जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, जो प्रभु की खोज करते हैं, जो प्रभु की बाट जोहते हैं। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुत आज की ब्लेसिंग को रिसीव करे
और प्रभु के आनंद में हम सब एक देह, एक आत्मा होकर, एक मंडी, एक कलीसिया होकर हमारा आनंद पूरा हो जाए। अभी हम लोग एडवेंट काल में हैं और मसीह का जन्मोत्सव, क्रिसमस 4 दिनों के बाद है। तो वो यीशु मसीह जो जगत का अनंत जीवन है, जगत का उद्धार है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया हुआ प्रायश्चित का बलिदान है, हम उसके जन्म में आनंद होएं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सहभागी में एक होएं। सिर्फ वचनों को पढ़े नहीं, उसके वचन को जिए, ऐसे जिए कि हमने आंखों से उसे देखा है और कानों से सुना है और उस पर ध्यान लगाया है और उसका जीवन को अपने अंदर धारण किया है। पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा प्राप्त करना है, कर्मों से नहीं, अनुग्रह के द्वारा, कि वो प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ाए, कि हम उसकी सहभागिता में एक हो जाएं, एक देह का आत्मा होकर हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाए पिता में। तो हर एक सुनने वाला इस अनंत जीवन को जाने, कदर करे। सिर्फ क्रिसमस त्यौहार नाम के लिए ना बनाए, सिर्फ कैंडल ना जलाए, पटाखे ना फोड़े, सिर्फ चर्च ना जाए, सिर्फ गैदरिंग ना बनाए, परंतु अनंत जीवन को जाने और अनंत जीवन के लिए जो करना है वो करे प्रभु की अगुवाई, मार्गदर्शन में द्वारा। और इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में सहभागिता में मांगना है कि प्रभु हमें आगे बढ़ाइए, पवित्र आत्मा का दान दीजिए, हमसे सहभागिता कीजिए कि हमारा आनंद आप में पूरा हो जाए। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और अनंत जीवन को जाने, औरों को बताए और अनंत जीवन में आगे बढ़े और औरों को भी लेकर प्रभु के रास्ते में आगे बढ़े प्रभु के मार्गदर्शन से। प्रभु हमारे साथ है, आप सबों के साथ है और हमेशा रहेंगे जगत के अंत तक, अनंत जीवन तक। आमीन।